नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम सीखेंगे उपचार बिंदु देने की सटीक विधियाँ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहली जो विधि है वो क्या है? प्रेशर चाहे हाथ से दे सकते हैं या पैरों से देना हो तो पेशेंट को दो उल्टी कुर्सियों के बीच लिटाएं और हाथों के बल कुर्सियों पर अपना वजन लेते हुए उपचार दें। जैसा ऊपर कहा गया है, ज़रूरत के अनुसार उचित जगह पर तकिया रखें। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो उल्टी कुर्सियाँ, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दो उल्टी कुर्सियों के बीच लिटाएं और हाथों के बल कुर्सियों पर अपना वजन लेते हुए उपचार दें। मतलब ये देखिए, ये कुर्सी है ना, ये दो कुर्सियाँ हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि पेशेंट को इसके बीच में लिटाना है। ठीक है, और आपका जो बॉडी, आपका जो वजन होगा ना, आपको दोनों हाथों से, एक हाथ से इस पे, एक हाथ इस पे रखना है और आपको अपने बॉडी का वजन इसी पे रखना है। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा प्रेशर आप पेशेंट के बॉडी पे देंगे। वो प्रैक्टिकल वीडियो जब आएगा तो आप देखेंगे। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुर्सी उल्टा लगाना है, जैसे ये कुर्सियाँ लगी हुई है, और ये बीच में पेशेंट को लिटाना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, बीच में ये जो कुर्सियाँ लगी हुई हैं, दोनों हाथ इन कुर्सियों पे रखकर, एक दाएं एक बाएं रखकर, आपको अपना वजन जो है इसी पे कंट्रोल करना है, इसी पे बैलेंस करना है। ठीक है, तो यही इसमें बोला जा रहा है। वो कैसे करना है, प्रैक्टिकल वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि जहाँ, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं, जहाँ भी प्रेशर देना हो उन सभी पॉइंट्स पर साधारणतः 6 सेकंड के लिए प्रेशर देना है और छोड़ना है। तो पीछे भी हम केमिकल पॉइंट्स में डिस्कस कर चुके हैं कि केमिकल पॉइंट्स में क्या होता था कि हम किसी भी पॉइंट्स पे जो प्रेशर देते थे तो वो 6 सेकंड का होता था। 6 सेकंड दबाना है, उसके बाद छोड़ देना है, 6 सेकंड दबाना है, उसके बाद छोड़ देना है। वो जितनी बार बोला गया है उतनी बार इसी तरीके से हम करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि प्रेशर देते समय अपनी एड़ी या हथेली को इस प्रकार रखें कि वजन एक बड़े सतह पर पड़े, ना कि एक बिंदु पर, एवं मसल्स अंदर की ओर खींचा जाए, ना कि बाहर की ओर। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये मैं एक ये पेशेंट का मान लीजिए कि पैर है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस प्रकार वजन वजन जो है, वजन एक बड़े सतह पर पड़े। बड़े सतह पर मतलब मान लीजिए कि अगर आप पेन का ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो यहाँ पे पैनक्रियाज के लिए हम प्रेशर देते हैं हाथ से या पैर से। तो वही बोल रहा है कि जब प्रेशर देंगे ना तो पूरे सतह पर पड़ना चाहिए, पूरे एरिया पे पड़ना चाहिए, ना कि सिर्फ एक बिंदु पर। बिंदु पर नहीं पड़ेगा, बिंदु पर पड़ने से वो पेन बढ़ सकता है। तो कैसा देना है, पूरी सतह पर। ठीक है, मान लीजिए कि मैं एक पैर पैर का वो बनाता हूँ। ये मान लीजिए कि पैर का तलवा है। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको प्रेशर भी देना है ना, तो आप इस तरफ से नहीं देंगे और ना ही उंगलियों से और एड़ी से नहीं देना है। ठीक है, आपको कैसे देना है ये मैं बताता हूँ। आप प्रेशर कैसे देंगे, आपको प्रेशर यहाँ से यहाँ तक पूरे एरिया से देना है। ठीक है, इससे प्रेशर देना है, इससे नहीं, उंगलियों से नहीं या ऊपर की तरफ से नहीं और एड़ी से नहीं देना है। आपको कैसे देना है, ये बीच वाले से, बीच वाले हिस्से से देना है। उसी तरीके से अगर आप, एक मिनट, ये मैंने पैर का तो मैंने पीछे बता दिया, और हाथ से आप देंगे तो कोशिश करेंगे जब पेशेंट को ट्रीटमेंट दें तो इस वाले हिस्से से दबाव दें, इस वाले हिस्से से। ठीक है, इधर से नहीं देना है और इधर से नहीं देना है। इधर से देंगे, अगर उंगलियों की तरफ से देंगे तो भी चुभेगा और इस तरफ से देंगे तो भी चुभेगा। ये जो हिस्सा होता है, हाथ हथेली जो होता है बीच का हिस्सा, ये मुलायम होता है, तो आपको इधर से ही ट्रीटमेंट देना है।
तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि प्रेशर देते समय अपनी एड़ी या हथेली को इस प्रकार रखें कि वजन एक बड़े सतह पर पड़े। ठीक है, तो आप स्वाभाविक है कि अगर आप हथेली से देंगे तो पूरे बड़े सतह पर प्रेशर पड़ेगा, अगर आप फिंगर से देंगे तो एक छोटे सतह पे पड़ेगा, और इधर से भी देंगे तो भी एक छोटे सतह पे ही प्रेशर पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आप एड़ी से दें, यहाँ पे एड़ी से देंगे तो अगर पर्टिकुलर सिर्फ एड़ी से देंगे तो भी वो सिर्फ पॉइंट्स पे ही पड़ेगा, लेकिन पूरा जो पैर का जो तलवा होता है, पूरे तलवे से बीच वाले हिस्से से जब आप ट्रीटमेंट देंगे तो वो पूरे सतह पे पड़ेगा। ये चीज़ें आप जब प्रैक्टिकल वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रेशर देते समय अपनी एड़ी या हथेली इस प्रकार रखें कि वजन एक बड़े सतह पर पड़े, ना कि एक बिंदु पर। यहाँ तक तो हम देख चुके हैं। इसके बाद है एवं मसल्स अंदर की ओर खींचे जाएं, ना कि बाहर की ओर। इसका मतलब क्या है, अंदर की ओर और बाहर खींचे जाए, बाहर की ओर नहीं। मतलब जब भी आप ट्रीटमेंट देंगे ना, तो जब आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब पैनक्रियास का ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आपको ना ये मसल्स को अंदर की ओर, किस तरफ, अंदर की ओर, इस तरफ, अंदर की ओर, इस तरफ, ठीक है, अंदर की ओर खींचना है। अंदर की ओर मसल्स का एक स्वाभाविक वो होता है, आप बाहर की तरफ खींचेंगे, इस तरफ खींचेंगे, मतलब पैर यहाँ पे रख के अगर बाहर की तरफ खींचेंगे तो उनको पेन होगा। ठीक है, यहाँ पे पैर रख के आप बाहर की तरफ अगर मसल्स को खींचेंगे तो उनको पेन होगा, दर्द होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रख के बाहर की तरफ नहीं खींच के अंदर की तरफ खींचना है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर रखना है और अंदर की तरफ आपका जो प्रेशर है वो अंदर की तरफ, यहाँ पे रख दिया दोनों पैरों को, एक पैर यहाँ रखा है, एक पैर यहाँ रखने के बाद प्रेशर जो है वो अंदर की तरफ खींचना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगला जो है चौथा पॉइंट, वो क्या बोल रहा है, बहुत ही छोटे बच्चों को उपचार देते समय हथेलियों के नरम भाग से इस प्रकार दें कि पूर्ण हथेली उनकी जांघों पर रहे, जिससे प्रेशर महसूस ना हो। अगर हथेली को टेढ़ा मेढ़ा रखें या हथेली के किनारे से या उंगलियों से प्रेशर दें तो उनसे सहा नहीं जाएगा और वो रोने लगेंगे। जैसा कि पीछे मैंने बताया था कि ये मान लीजिए कि हथेली है, ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि ना तो आपको इधर से ट्रीटमेंट देना है ना तो इधर से देना है, बीच वाले हिस्से से नरम होता है ना। उसी तरीके से मान लीजिए पैर है, ये मान लीजिए ये पैर है, तो पैर में आप क्या करेंगे, इधर से भी ट्रीटमेंट नहीं देना है, इधर से ट्रीटमेंट नहीं देना है। मतलब प्रेशर जो देंगे हम कहाँ से देंगे, प्रेशर यहाँ से देना है। ठीक है, ये एरिया जो होता है ना सॉफ्ट होता है, आप इधर से देंगे या इधर से देंगे तो, या फिर हथेली से दे रहे हैं तो इधर से देंगे, इधर से देंगे तो पेशेंट को चुभेगा। वो चुभेगा क्यों, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन हमको क्या करना है, हमको एरिया कवर करना है। एरिया कैसे कवर होगा, जब आप यहाँ से ट्रीटमेंट देंगे, जब आप यहाँ से ट्रीटमेंट देंगे, आप फिंगर से ट्रीटमेंट देंगे तो एरिया कवर नहीं होगा, वो पॉइंट्स पे ही प्रेशर पड़ेगा। आप इधर से ट्रीटमेंट देंगे तो एरिया जो है वो कवर नहीं होगा, वो तो कुछ पॉइंट्स पे ही प्रेशर बनेगा। तो इसलिए इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि जब भी ट्रीटमेंट दें तो पूरे एरिया से ट्रीटमेंट देना। वही ये चौथा पॉइंट्स बोल रहा है। ठीक है, पाँचवा क्या बोल रहे हैं, पाँचवें पॉइंट में देखते हैं। ध्यान दें कि पैर या एड़ी पर दबाव देते समय अपने शरीर का वजन ऐसा हो कि मसल्स अंदर की ओर खींचा जाए, ना कि बाहर की ओर, वरना पेशेंट को बहुत दर्द होगा, क्योंकि ऐसा करना मसल्स की स्वाभाविक दिशा के विरुद्ध है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि इस तरह से मान लीजिए कि पेशेंट को आपने लिटाया हुआ है ट्रीटमेंट देने के लिए, ठीक है, तो इस तरह से आपने लिटाया हुआ है, तो आप जब प्रेशर देंगे ना, आप मान लीजिए पैनक्रियास का पॉइंट दे रहे हैं तो यहाँ पे देते हैं ना पॉइंट, तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि मैंने पीछे भी अभी आपको बताया कि उसमें जो आप यहाँ पे पैर रख के खड़े हो गए, ठीक है, इधर दो चेयर है जिस पे आप बैलेंस बना के खड़े हैं, तो आपने यहाँ पे पैर तो रख दिया है, इस पे प्रेशर देने के बाद खींचना किधर है, अंदर की तरफ खींचना है। ठीक है, इस तरफ, अंदर की तरफ, किधर, अंदर की तरफ, किधर, अंदर की तरफ, दोनों ही पैरों से प्रेशर देने के बाद मसल्स को किधर खींचना है, अंदर की तरफ खींचना है। वही यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है,
क्योंकि अंदर की तरफ खींचेंगे तो ये इसका स्वाभाविक दिशा है, बाहर की तरफ खींचेंगे तो दर्द होगा, इसलिए बाहर की तरफ नहीं खींचना है। बाहर की तरफ अगर खींचेंगे तो दर्द होगा, इसलिए बाहर की तरफ नहीं खींचना है। उसके बाद यहाँ पे और भी 2 सावधानियाँ दी गई है, तो देखते हैं इनमें क्या बताया जा रहा है। पहले मैं बोल रहे हैं कि कुर्सी को पेशेंट के शरीर से ज़्यादा दूर नहीं रखना चाहिए। उपचार के अनुसार कुर्सियों की जगह बार बार बदलनी पड़ सकती है, पर हमेशा कुर्सियाँ ऐसे रखें कि दोनों हाथ उनके बीच समान दूरी पर हो एवं आप आसानी से अपने शरीर के वजन को बिना हिले बैलेंस कर सकें। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि 2 कुर्सियों के बीच में पेशेंट को लिटाना है, ठीक है, और फिर आपको अपने शरीर का जो बैलेंस है वो इन कुर्सियों पे ही बनाना है। तो कुर्सियाँ अगर बहुत ज़्यादा दूर होगी तो आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत होगा ना, है कि नहीं, दिक्कत होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कुर्सियों को पास में रखना है। तो इसलिए क्या करना है कि कुर्सियों को पास में रखेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो शरीर का वजन है वो अच्छे से नियंत्रित रहेगा। तो वजन आपके कंट्रोल में रहेगा तभी आप अच्छे से ट्रीटमेंट दे पाएंगे, वही इस पॉइंट्स में बताया जा रहा है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है ध्यान दें कि दोनों पैरों पर समान वजन रखें। वजन ठीक आपके शरीर के सेंटर में रहे, बीच बीच में इस पैर से उस पैर पर वजन ना बदले। अगर आपको ही अपना बैलेंस सही नहीं लग रहा तब पेशेंट को भी तकलीफ़ महसूस होगी। अनजाने में अगर आप पैरों की उंगलियों को कड़क कर लें या बीच बीच में अगर आप उनको हिलाते हैं तो पेशेंट की मांसपेशियां गलत तरीके से खिंच जाएगी और उपचार के बाद उन्हें काफ़ी देर तक दर्द रहेगा। आप क्या करते हैं कि दोनों तरफ चेयर रखते हैं, उस पर हाथों से वजन को बैलेंस करते हैं। उसके बाद फिर नीचे जो पेशेंट है उनको लिटाकर उसके बाद क्या करते हैं कि नीचे जो पेशेंट है उनको ट्रीटमेंट देते हैं। तो आप जब दोनों पैरों का इस्तेमाल करते हैं, आप अपने पैर से ही तो ट्रीटमेंट देते हैं ना, अगर या तो पैर से देते हैं या हाथ से देते हैं। यहाँ पे पैरों के बारे में बताया जा रहा है कि जब भी आप जैसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आपका जो पैर है तो दोनों ही पैर पे सामान्य वेट होना चाहिए, वजन बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि एक तरफ ज़्यादा हो गया एक तरफ कम हो गया। ज़्यादा होगा तो जिस तरफ आपने ज़्यादा आपका वजन ज़्यादा है उस तरफ प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, जिससे पेशेंट को तकलीफ़ हो सकती है। तो कोशिश करेंगे कि वजन जो है कभी इधर चेंज ना करके बराबर रखना है। कोशिश करना है कि दोनों पैरों पे जो वज़न है आपका, दोनों पैरों का जो वज़न है वो एक जैसा हो, ठीक है। वो कब होगा, जब आपका जो शरीर है वो बिल्कुल सेंटर में हो, आपका जो वज़न है वो बिल्कुल सेंटर में हो। मतलब इस तरह ऐसे तिरछे होकर ट्रीटमेंट नहीं देना है। आप जब सीधे रहेंगे, बिल्कुल बीच में रहेंगे ना, दोनों तरफ चेयर है और आप बिल्कुल बीच में खड़े होकर अपने हाथों का बैलेंस इन चेयर पे रखेंगे तो बिल्कुल जो है आपको वज़न जो है कंट्रोल करने में आसानी होगी। दोनों पैरों का जो वज़न है वो बराबर रहेगा जब आप बिल्कुल सेंटर में रहेंगे। दोनों कुर्सियों के बीच में ही रहना है और कुर्सियों का जगह आप बदल सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं आप। वो अब ट्रीटमेंट जब देंगे तो ऐसा नहीं है कि कुर्सी अगर एक जगह रख दिया तो यहीं से देना है, नहीं। आपको एक तो कुर्सी बिल्कुल आपके पास रखना है और उसका जगह आगे पीछे कर सकते हैं जहाँ पे भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अगर पैरों पे दे रहे हैं तो कुर्सी इधर होगा। आप अगर चेस्ट की तरफ कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो चेयर थोड़ा आगे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।